महोत्सव प्रत्येक व्यक्ति मनाने के लिए आतुर रहता है। तो इसी श्रृंखला में आदिनाथ जन कल्याणक महोत्सव तो मनाया और आदिनाथ भगवान से यात्रा शुरू होती है तो महावीर भगवान तक वह चलती है। जन्म कल्याणक महोत्सव पूरा विश्व महावीर भगवान का मनाता है, मनाते चले आ रहे हैं। लेकिन जो लौकिक क्रियाएं होती हैं उनमें तो लोग बड़ा आनंद लेते हैं। एक बार एक स्थान की बात थी, महावीर जयंती मनाई गई। जयंती चूंकि पुराना शब्द है, कई लोग इसका निषेध करते हैं कि जयंती नहीं बोल के जन्म कल्याणक बोलना चाहिए, लेकिन चूंकि पूरे देश और दुनिया के लोग सुनते हैं तो उनको सरल भाषा में समझाया जाता है कि जन्म कल्याणक ही बोलना चाहिए अपन को। जयंती अन्य लोगों की मनाई जाती, वो चक्कर में हम ज्यादा नहीं पड़ते हैं, सिर्फ सीधा सीधा बोलते हैं जन्म कल्याणक महावीर भगवान का आने वाला है। तो अभी से तैयारियां शुरू करनी पड़ती। हमने देखा जब भी कोई आयोजन हो तो लोगों को अगर तुरंत बताते हैं तो वो तैयारी नहीं हो पाती, बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। इसलिए हम तो, हमारा जो मैनेजमेंट है वो इंटरनेशनल है। हम जो भी काम करते हैं बड़े अच्छे से करने की सोचते हैं, भले ही वो हो पाए नहीं हो पाए। इंटरनेशनल तरीके से हर काम करोगे, इंटरनेशनल टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि अन्य लोग आते हैं तो भीड़ में सब बिगाड़ जाते हैं। भीड़ कभी भी कोई सहयोग नहीं करती है। इसलिए पूरे देश के लिए मैं एक ही बात अभी से कहना चाह रहा हूं, अगर अपन को विश्व प्रभु विश्व पूज महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव अगर मनाना है तो बड़े उत्साह के साथ अपन जहां जहां महावीर भगवान की प्रतिमाएं हैं उनका महामस्तकाभिषेक जैसे जन कल्याणक पर देवलोक करते हैं 1008 कलशों से, वैसे ही अपन को भी करना है। 1008 कलश से अगर उतने लोग नहीं हैं तो एक व्यक्ति भी कर सकता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन अभी से आप लोग ऐसी योजना बनाएं, क्योंकि पहले क्या होता है, चर्चा होती है, समाज में कोई कार्यक्रम होता है ना, फिर पर्चा निकलता है, फिर खर्चा होता है, फिर अर्चा होती है, फिर जब कार्यक्रम अच्छा हो जाता दुनिया में चर्चा होती है। तो इस प्रकार से पंचकल्याणक हो या चातुर्मास हो अथवा दशलक्षण पर्व हो तो विशेष तैयारियां करनी पड़ती हैं, योजनाएं बनानी पड़ती हैं। और हमारा अनुभव है कि कुछ भी हो जाए, पंच जब भी मीटिंग होती है सीमित लोग ही आते हैं, बाद में फिर मीन में एक भी निकालते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं हुआ। जैसे शादी का सिस्टम चलता ना, इवेंट्स मतलब भोजन वाले को दे देते, क्या बोलते, कैटरिंग वाले को दे देते हैं, वो पहले लोग खुद करते थे। अब ये दिक्कत आने लगी कि व्यवस्था करने कोई नहीं आता है और महीने में एक निकालने 50 आ जाते हैं। इसलिए चाहे वो मंदिर की व्यवस्था हो, चाहे पाठशाला की व्यवस्था हो, चाहे गौशाला की व्यवस्था हो, इसलिए इन व्यवस्थाओं में सहयोग करने वाले सीमित हैं। और आज विवाह में तो लोग इतना पैसा खर्च कर देते। मैं बता रहा था, पहले मैं सुना देता हूं, एक नगर की बात सुना रहा था कि उधर अच्छे से योजना बनी, पूरा कार्यक्रम फिक्स हो गया, भोजन निःशुल्क रखा गया और प्रवचन में लोग नहीं थे ज्यादा, जुलूस में तो थे फिर भी ठीक ठाक, और भोजन जहां चल रहा था हम लोग दिख रहे थे सामने से, क्योंकि सीधा दिख रहा था, इतना हल्ला हो रहा था, इतनी भीड़ थी भोजन में, क्योंकि निःशुल्क था। इसलिए अपन क्या व्यवस्था करते हैं आजकल पंचकल्याणक में कि भोजन भी फ्री रखो, निःशुल्क रखो, इससे लोग आएंगे तो कम से कम दान भी देंगे। देखो एक जैन व्यक्ति इतना तो समझता है कि मुझे निर्माल का दोष लगता है, लेकिन कोई आयोजन होता है ना, तो जो हमारी कुछ मुनि राजों ने जो जानकारी दी कि जो पंचकल्याण का विधान होता है, इसमें जो पहले से अपन तय कर लो ना कि ये भोजनशाला निःशुल्क रहेगी, इतनी राशि लगेगी, तो उसमें फिर दोष नहीं लगता निर्माल का। लेकिन मंदिर की राशि का उपयोग अगर गौशाला की अपन कर रहे हैं तो वो निर्माल है। चूंकि इस विषय को अभी हम अलग से सुनाएंगे, हम पहले कई बार सुना चुके हैं, अभी तो सिर्फ तैयारी हमें करना है, क्या करना है वो इसलिए बता रहा हूं मैं, जिससे आप लोग पूरे देश और दुनिया में हमारे विश्व प्रभु विश्व पूज्य महावीर भगवान जिनका शासन चल रहा है, उनका जन कल्याणक महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मना सकें। तो इसलिए
कहते हैं कि 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र होते हैं। आज नगरों में दिव्य घोष जैसे अपन बनाते, कई लोग उनको कुछ बोल देते हैं, उसको दिव्य घोष इसलिए बोला, चिन्ह घोष भी बोला जाता है। ये बच्चे उत्साहित रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। आज कई नगरों में दिव्य घोष रखे हैं और आपस में वो तालमेल नहीं बनता है, तो बस सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये बच्चों को जोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जब भी कोई मुनिराज आते हैं, अगवानी होती है, लेकिन उनको स्पष्ट निर्देश रहता है कि किसी के व्यक्तिगत कार्यक्रम में नहीं जाना, सिर्फ देव सास गुरु और पंच परमेष्ठी के आगे ही अपनी दिव्य ध्वनि प्रस्तुत करना। ये वो प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है, वो हम ज्यादा उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि आजकल बहुत हम शब्द है ना चुन चुन के लाते हैं और बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं ना तो बहुत सोच समझ के, क्योंकि आपको सब मालूम है। इसलिए बस वो दिव्य घोष तो हर नगर में होना चाहिए और समाज की ओर से होना चाहिए, और बच्चों को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। ये अपनी समाज की कमी है, जो मैं कई बार बोलता हूँ, चाहे कोई गौशाला के लिए कोई काम करता है तो अपनी टांग खींचने में तो सब आगे रहेंगे, लेकिन कोई प्रोत्साहन नहीं देता। उनको पुरस्कृत करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। चाहे वो पाठशाला की बात हो, शिक्षिकाएं मेहनत करती हैं, उनको कोई पूछते ही नहीं है, तो कौन करेगा काम, है ना। तो आज समस्या ये देश की पूरी है। मैं जहां जाता हूं तो बोलता हूं, प्रेरणा देता हूं, करता हूं काम, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो मैं इसलिए दुनिया को इसलिए सुनाता हूं कि मेरी बात कोई माने या ना माने, मैं तो बस अपना मैंने सोच लिया है, लक्ष्य बना लिया कि बस देव सास गुरु, बस 3 के लिए अपन को जो भी करना है अच्छा करना है, और आचार्य भगवान तो हमारी मदद करेंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि वो जहां हैं, वो जहां होंगे वहां से भी वो मदद करेंगे। और नहीं तो आस्था बहुत मजबूत रखना। सबसे पहले तो जब भी कोई काम करो, मैं प्रतिदिन इसलिए बोलता हूं वो बात कि नए लोग आते हैं, नए लोग सुनते हैं, और बात वही होती है, थोड़ी कुछ नई भी बतानी पड़ती है कि सबसे पहले जिस नगर के, जिस क्षेत्र के जो मूल नायक हों, और यहां तो जो शांतिनाथ भगवान हैं वो मूल नायक हैं, पूरे क्षेत्र के हैं। आचार्य जी बोलते थे 65 गांव के हैं, मैंने और बढ़ा दिए, 72 गांव कर दिए, क्योंकि 65 गांव का वो थोड़ा ठीक नहीं लगता हमें, तो हमने सोचा 72 गांव को जोड़ना है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो इस क्षेत्र से जुड़े, अभिषेक करने आए, और इन प्रतिमाओं के जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं चतुर्थकालीन के दर्शन करके अपना सौभाग्य जगाएं। मैं भी जब कल चरण स्पर्श कर रहा था तो ऐसा लग रहा था, बहुत एनर्जी आ रही थी। जब भी अपन भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करें, अंदर श्वास भरते हुए, और दोनों चरण ऐसे करें अपन स्पर्श, अंदर श्वास भरते हुए, हे भगवान आपकी ऊर्जा मेरे अंदर आए, और भगवान मैं बस अपने कर्मों का क्षय कर सकूं। भगवान ऐसी भावना भाव कि बस भगवान आपकी ही भक्ति करता रहूं मैं, मुझे और किसी वस्तु की, व्यक्ति की, कोई परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। भगवान बस मैं गरीब भी बना रहा हूं, आपकी भक्ति करता रहूं, बस आपके करीब बना रहा हूं, भले ही गरीब रहूं। हे भगवान बस पंच परमेष्ठी ही मेरे हैं। कुंडलपुर की बात थी, मुझे संस्मरण आ गया, तभी पार्ट बाई पार्ट चल रहा ना विषय, तो इस प्रकार से पहले बात कर लेते हैं, फिर ये वाला संस्मरण भी सुनाएंगे कुंडलपुर का, वो याद आ गया मुझे। तो महावीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव, उस दिन गरीबों को भी अपन औषधि वस्त्र अर्पण करें। जब भी अपने आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस आता है, आचार्य पदारोहण दिवस आता है, कोई भगवान का जन्म कल्याणक आता है, तो अपन गरीबों को जरूर ऐसा कुछ वितरण करें जिससे कि अच्छा लगता है। गौशाला में जाके गौग्रास का दान करें। लोग कहते हैं कितना दान करें, अरे आपके पास परिग्रह कितना है? अभी किसी ने सुनाया इतने लाख खर्च की, किसी की व्यक्तिगत बात है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि वो लागू हो जाती किसी पे। लाखों रुपए विवाह में मिटाते हैं लोग, अपने जन्मदिन पे, बर्थडे। भगवान का जब कोई कार्यक्रम आता है तो कंजूसी करते हैं लोग, पैसा जैसे उनके पिताजी का लग रहा हो। मैं पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, किसी व्यक्तिगत को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल कोई जो भी सुन रहे हैं पूरे देश में, दुनिया में, विदेश में भी सुनते हैं लोग, सबके लिए। तो लोगों का जैसे इसलिए बोला जाता कि कंजूसों को कभी नहीं रखना, लेकिन ऐसे लोगों को भी रखना कि वो खूब खर्च कर दें, मिटा दें पैसा। हम देखते हैं कई बार कोई बात आती है तो पहले तो कंजूसी दिखाएंगे और चीजों में बर्बाद कर देते। तो ये मंदिर का पैसा है, 1 रुपया भी बहुत कीमती है। लोग कैसे मुश्किल से कमाते हैं, पाप कर्म करते हैं, फिर देते हैं दान। और
लोग इतनी सारी बड़ी बड़ी बोलियां ले लेते हो तो देते नहीं है, वो दान नहीं देते हैं। कई बार मुश्किल में तो लोग देते हैं। कई लोग बोलते हैं महावीर जयंती पे जाते हैं चंदा लेने, एक नगर की बात है, सामने देखा इतने नहीं इतने देंगे ऐसे करके मोल भाव होता है उसमें। अब तो सिस्टम खत्म हो गया, अब तो तुम बंद करो ये चंदा लेना, अब तो बस सबके नाम लिखा दो शांति धारा में, अभिषेक में। कितने मान लो कहीं 5000 घर हैं, अब इतनी जगह समय लगाते हो लेने और लोग बेइज्जती और करते। कई बार दान लेने इसलिए लोग नहीं जाते कि लोग कहते हैं वो सुना और देते हमारे लिए। तो आजकल दान अपमान का कारण बन गया, इसलिए ऐसा दान नहीं, अच्छे उत्साह के साथ ऐसी योजनाएं रखो कि जिससे कि लोग अच्छे उत्साह के साथ दान दें, है ना। नृत्य करना चाहिए दान देने के बाद, यानी कि हमें हमारा देखो परिग्रह कम हो गए, जैसे महाराज बन गए हम, आज के महाराज बन गए। जैसे लिखा ना उसमें रत्नगंज साहब का चार में कि मुनिबत लिखा है, जैसे मुनि राज के ऊपर कोई उपसर कर दे, वस्त्र डाल दे, ऐसी श्रावक भी सामयिक के समय मुनि बन जाता है, ऐसा उपमा दी है, मुनि नहीं बन जाता, उपमा। ऐसे ही अपन ये सोचो आज तो हम महाराज बन गए, है ना। बोले मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज, है नहीं। मूड मुड़ा लेते तो लोग कहते महाराज आ गए महाराज आ गए, ऐसे बोलते बुंदेलखंडी में। तो बस मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। तो ऐसे ही कई बार हो जाता है। छोटे थे तो निमंत्रण होता था ना तो हम भी चले जाते थे। अब वो हम डिटेल नहीं बता पा रहे हैं कुछ कारण से, छोटे थे, कहीं निमंत्रण होता था ना छोटे छोटे बच्चों का, अब वो डिटेल बताने में थोड़ा, तो हम भी चले जाते थे जब नहीं जानते थे ये सब क्या कहलाता है सब। तो अब अपन समझदार हो गए हैं, इसलिए मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोग जन्म कल्याणक महोत्सव अच्छे से मनाएं, अभिषेक भी करें, गरीबों को भी दान दें, और रथ यात्रा का भी जरूर ध्यान रखें। चाहे पालकी निकले लोग वो वस्त्र डालते ना, उसका कोई औचित नहीं, अच्छी चौकी रखो। आपको भगवान की आरती करना है तो अपने दरवाजे से करो। देखो टाइम मैनेजमेंट का अगर आप उल्लंघन करेंगे, आप जैसे बोलियां लगती हैं, लोग क्या करते हैं ना कि बोली में क्या करते थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हैं, तो अब उसमें समय इतना खर्च चला जाता। तो भैया एक व्यक्ति के कारण से इतने लोगों का टाइम, ऐसे ही रथ जो निकल रहा है, पालकी निकल रही, लोग रुकते हैं, बिल्कुल नहीं रुकना, क्योंकि भगवान किसी के लिए रुकते नहीं है। धीरे धीरे चलते रहे, लोग अपने घर से आरती करो, ऐसा कोई नियम नहीं, सामने करो, रुकना नहीं। और पालकी में वस्त्र शुद्धि के होना चाहिए, जब वेदी में नहीं जाते हैं। जितनी शुद्धि बनाओगे उतनी विशुद्धि बढ़ेगी, उतने अतिशय और चमत्कार होते हैं। इसलिए रथ यात्रा मैं तो ये कहता हूं, चाहे छोटा रथ हो, हर नगर में रथ होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के लोगों के कंधे इतने मजबूत नहीं है। आज हम बिहार में देखते लोग थक जाते, हम लोग कहीं ऊपर बैठते हैं ना तो आते महाराज जी बहुत थक गए, आप कितनी ऊपर बैठे हो। तो हमें तो ऊपर बैठना ही है और ऊपर जाना है धीरे धीरे। तो क्या होता है ना, लोगों की कैपेसिटी पालकी उठाने की कम हो रही है, बदलते रहते, आगे चल के वजन इतना। और पालकी कोई जरूरी थी वजनदार बनवाओ, हल्की लकड़ी की भी बनवा सकते ना अपन, आजकल हल्की लकड़ी आती ना, पालकी वजनदार कोई जरूरी नहीं है, नियम नहीं है। भगवान तो 9 इंच की रहती है प्रतिमा, उनका कितना वजन रहता है। तो अपन तो छोटा सा रथ बनवाओ तो अच्छे से चलेगा और 3 लोक में प्रभावना होती है। तो इस प्रकार से और भी जो आयोजन होते हैं ना, वो आप जैसा भी जो चलते अलग अलग जगह की परंपराएं हैं, वर्षों से चली आ रही हैं, लेकिन काम ऐसे करें कि जिससे प्रभावना हो और अच्छे कार्य, जिससे संदेश भी अच्छा जाए। कि गौशाला के लिए भी हमने महावीर भगवान की जो जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया, तो गौशाला के लिए भी ऐसी कुछ व्यवस्था करें। और विवाह आदि में भी पूरे देश के लोगों को मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन ऐसी व्यवस्था रखो पाठशाला का के लिए, गौशाला के लिए। उसमें से शादी में तो 60-60 लाख खर्च कर देते लोग, और ज्यादा करते, मतलब एक, हाँ, तो शादी में तो देते हैं, गौशाला के नाम पे देते नहीं है। मैं तो ये कहता हूं जो गौशाला चलाता है, कहते हैं वो अकाल मृत्यु से बच जाता है। अकाल मृत्यु से कब बचता, क्योंकि वो पुण्य उसका काम में आ जाता है, आपने इतने पशुओं को बचाया। आचार्य जी कहते हैं कि चाहे एक सिद्ध चक्र करवा लो, कहते थे, मतलब चाहे एक पशु की रक्षा कर लो, यानी इतना पुण्य है। लेकिन लोगों को क्या आनंद उसमें आता है कि देखो 100 धर्मिंद बनेंगे, हाथी पे बैठेंगे, पंचकर्णक में सिद्ध चक्र होगा, ये विधान होगा। मैं भी करवाता हूं विधान, मैं प्रेरणा देता हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं। तो जिस चीज की जब जो आवश्यकता है, जब लोगों को मनाया जाता तो नहीं करते लोग,
और बोली लगती है तो बढ़ चढ़ कर लेंगे बड़े, और भीड़ देख रही है ना तो दान ज्यादा देते लोग। इसलिए तो हम जो भी काम करते ना, एक बार एक महाराज जी से हमने प्रश्न किया कि आजकल अभिषेक में, शांति धारा में, प्रवचन में, कक्षा में लोग रहते नहीं हैं और कार्यक्रम में ज्यादा रहते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि अब हर आयोजन बड़े स्तर पे होना चाहिए, जिससे कि जैसे आचार्य श्री करते थे ना, पिछी परिवर्तन, कलश स्थापना, दीक्षा देते थे। क्यों देते थे? पहले अकेले में दी उनने, लेकिन जब देखा कि अकेले में हम रहेंगे, साधना तो कर लेंगे हम, लेकिन प्रभावना कैसे होगी, कैसे, मैं तो चला जाऊंगा, आचार्य जी को सब मालूम था मैं चला जाऊंगा, लेकिन हमारा जैन धर्म कैसे आगे तक चलेगा। तो आचार्य भगवान ने ऐसे कलश स्थापना, पिछी परिवर्तन, दीक्षा, सब ऐसे कार्यक्रम बड़े रूप में आशीर्वाद देना प्रारंभ किया। तो ये आयोजन इसलिए नहीं होते दिखाने के लिए। एक कोई महिला थी, वो बोल रही थी, एक महिला ने बोला कि ये पंचकला की क्या जरूरत है, सब दिखावा प्रदर्शन। तो हमने भी, हम क्या है ना, कोई भी कुछ बोलता है ना तो ऐसा प्रभु और गुरु कृपा से अपने आप आ जाता। तो मैंने उनसे बोला आपका विवाह हुआ था? बोले हाँ। तो हमने कहा कमरे में हुआ था कि सबके सामने हुआ था? तो बोले अच्छे से हुआ था हमारा सबके सामने। ऐसे ही हमने कहा जब पाप के कार्य तुम सबके सामने अच्छे बढ़ चढ़ कर करते हो, तो पुण्य के कार्य तो और अच्छे से महोत्सव के रूप में संपन्न करना चाहिए, कि जिससे लोग सीखें और लोगों को आनंद यही में आता है। देखो मुनि महाराज सामयिक करते तो अकेले करते हैं, अंधेरे में, कोई से कोई मतलब नहीं है ना। रात में अगर नींद नहीं आती है तो माला फिरने बैठ जाते हैं, कोई पाठ करने लगते हैं। स्वाध्याय को मना नहीं किया महाराज जी को, रात में याद रहता ना, कंठस रतन कंठ साहब का 4 अष्टोपदेश, तो बस वही दोहराते रहते हैं। तो इस प्रकार से मुनिराज आप बनावे आप ही खावें, खावत नहीं अगावें। मुनिराज को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अपनी चर्या में जब लीन रहते हैं तो कोई से मतलब नहीं। लेकिन ऐसे तीर्थ क्षेत्र जहां पे चतुर्थकालीन प्रतिमाएं हैं, इनका प्रचार प्रसार करो। राग देश में तो बुराई में दिन भर निकल जाता है। हमने देखे लोग, बस लोगों की एक आदत है, चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचेंगे, बुराई करेंगे। इसमें तुम्हें तीव्र कर्म का बंध होगा, तुम्हें बीमारियां आएंगी, परेशानी आएंगी। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करोगे, स्तोत्र पाठ करोगे, जाप करोगे, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारी सब बीमारियां चली जाएंगी। मैंने खुद देखा है अपने जीवन में, चमत्कार अतिशय, भगवान अतिशयकारी हैं, चमत्कारी हैं, रोगहारी हैं, मनोहारी हैं। बस यही करो। अगर तुम्हें सब चीजों से बचना है, स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। मैंने खुद महसूस किया कि जब मैंने मेरे द्वारा कोई अगर इन क्रियाओं में गलती हुई तो मुझे उसका कुफल मिला। मैंने खुद महसूस किया। मैं बताता इसलिए नहीं हूं, महिमा बताता हूं बस भगवान की। मेरी गलती हुई तो मुझे उसका मतलब मिला, कुछ ना कुछ दंड मिला। इसलिए भगवान के काम में ईमानदारी से काम करो। देवशास्त्र गुरु के कार्य में, गौशाला के काम में, पाठशाला के काम में, पंच परमेष्टि के कार्यों में मंदिर की एनर्जी बहुत है। और जब सूर्य मंत्र देते हैं आचार्य परमेष्टि तो और ऊर्जा बढ़ जाती है अगर उनकी विशुद्धि होती है। मैं इस बारे में पहले बता चुका हूं, आगे फिर बताऊंगा इन्हीं भावनाओं के साथ। अच्छे से इन क्रियाओं से जुड़ो, है ना। मुझे सही में मेरे पास तो ग्रंथों का भंडार है। मैं जहां भी मंदिर में जाता हूं, जिस ग्रंथालय में जाता हूं, तो मुझे बस इतना अच्छा लगता है पुस्तकें पढ़ के। और पहले भी आचार्य भगवान को यहीं पे बीना बारे में मैं सुनाता था, अच्छी चीजें। अभी इस बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए आगे फिर अगले पार्ट में चर्चा करूंगा इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की।